ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل إلى خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتعي بالدراهم جنيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है और हम लोग ये सआदत है कि फ़िक़ा जो दीन का लब्ब-ए-लुबाब और ख़ुलासा है कुरान मजीद का और हदीस मुबारका का, अल्लाह पाक ने उस निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। मुझे कहा गया था कि ऑनलाइन मसाइल से ताल्लुक़ से कुछ कहना है, वो तो मैं आपके सामने कहूँगा और वो तो मग़रिब बाद भी यही सारे मसाइल आएंगे आवाम के सामने, जो उलमा के सामने आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उलमाए किराम से एक ख़ास उन्वान पर शुरू गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम अपने सोचने के नहज को थोड़ा बदलें और हमें बदलना चाहिए। हम बाज़ार में रहते हैं, किताबों में सारे मसाइल लिखे हुए हैं, मौजूदा दौर में जितने मसाइल पेश आते हैं उसका भी हल किताबों के अंदर ही है। बस तलाश करने वाली निगाहें होनी चाहिए कि कहीं हमारे मसला बयान करने से किसी को कोई नुकसान न हो जाए। शरीयत मुतहरा ने अपने हर मसले और उसूल के पीछे कोई मकसद रखा है। अब उसूल को देखेंगे और वही मद्देनज़र अगर होगा और मकसद मद्देनज़र नहीं होगा तो फ़रीक़ैन में से किसी को बहुत बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है। वैसे किताबुल हियल, हमारी किताबुल मुस्तकिल बाब बांधा है किताबुल हियल का। ये हियल जो है ये इसीलिए है ताकि मामला हराम से निकाल कर, हराम के शोबे से निकल कर हलाल के शोबे में दाखिल हो जाए और कोई चीज़ हलाल के दायरे में आ जाए। यही क्या कोई कम नेमत है? कभी भी कोई मसला अगर हमारे पास आता है तो उस मामले में हम दो फरीक में से किसी एक फरीक को हटाकर हम वहाँ रखें अपने आप को,
और उसके बाद मसले को सुलझाए। और सामने आने वाला चाहे कितना ही भारी भरकम शख्सियत क्यों ना हो, उससे कभी मरूब नहीं होना, चाहे वो दीनी इल्मी लिहाज से हो चाहे दुनिया के लिहाज से हो। अभी आप यहाँ पर फतवा देने के लिए बैठे हैं, आप फैसला करने के लिए बैठे हैं। मामलात के ताल्लुक़ से जब दोनों फरीक सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं कज़ा की शक्ल बन जाती है, फिर यहाँ फतवा नहीं रहता। आप दोनों से बातें पूछेंगे, गवाह तलब करेंगे, तो ये गोया कि कज़ा की शक्ल तो हो गई। चाहे आप महकमे के हिसाब से कज़ा ना हो, लेकिन शक्ल तो वही बन गई आपकी। तो यहाँ किसी फरीक को शरीयत के मकसद को फौत होने की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ये सोचने ख़ास नहज मैं आपको देना चाह रहा हूँ मैं कि वो बड़ों की सरपरस्ती में ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को आबिल बना के खैबर भेजा था। बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो वो वहाँ से खजूर लेकर आया, सारी उम्दा थी। तो आपने फरमाया कि खैबर की सारी खजूर ऐसी उम्दा होती है? तो कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, बल्कि मैंने अदना खजूर को आला खजूर से बदल दिया। अदना खजूर के 2 सा दिया तो आला खजूर का मैंने 1 सा ले लिया, या अदना खजूर का 3 सा दिया और आला का 2 सा ले लिया। तो आपने फरमाया ला तफ़अल, ऐसा ना करें, ये तो सुधी मामला हो गया। और आपने ये कि मसले को ख़त्म नहीं कर दिया, कहने ऐसा मत करना, उसका हल बताया कि ऐसा मौका पेश आ जाए तो जायज़ करने की शक्ल क्या होगी। और आपने उसका हल फरमाया कि अव्वलन जो अदना खजूरें हैं ये आप दराहिम से बेच दीजिए। जब दराहिम आपके पास आ गए, अब इस दराहिम से आप आला खजूर ख़रीद लीजिए। सिर्फ नौयत को थोड़ा सी बदलना है, बात तो वही हो गई। अब मामला हराम से निकल के सीधा हलाल में आ गया। तो आपके पास फरीक़ें आते हैं या कोई एक साहब आए मसला लेकर, आप शहर में बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर मामलात के मसाइल में अगर कोई एक फ़रीक़ आया है और आप दूसरे फ़रीक़ को जानते हैं, तो आपके सामने जो फ़रीक़ आया उससे कहे सामने वाला नंबर मुझे दीजिए। क्या दीजिए? क्योंकि आपने सवाल की शक्ल जो लिखी है उससे तो मालूम करूँगा मैं। अगर वो सच्चा रहा तो नंबर देगा, वरना आपके फतवे को सिर्फ सहारा बनाने के लिए आया है तो टाल मटोल करेगा। और इस मामले में आने वाले फरीक की न शक्ल पे जाइए और न उसकी दीनदारी पे जाइए और न उसकी दुनियादारी पे जाइए। आप फरीक़ैन में एक चोर है और एक दीनदार है, तो दोनों को सामने बुलाया जाएगा। नमाज का मसला हो, रोज़े का मसला हो, तो आप लिख कर दे दीजिए कि वाकई अगर ऐसा है तो ये है। लेकिन मामलात के मसाइल में अगर आपके शहर का कोई मसला है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उससे नंबर लेकर सामने वालों को बुलाएं। अक्सर मेरा तजुर्बा रहा है, जब भी नंबर मांगा गया है तो सामने वाले ने नंबर नहीं दिया, बात को टाल दिया। मैं अभी की बात करूँ, एक हफ्ता कबल की बात करूँ। सवाल आके पड़ा है, गांव में ज़मीन का मसला था और कुछ और कहकर कागज़ात दस्तखत करवा लिया। एक फ़रीक़ का कहना है, एक फ़रीक़ का। तो मैंने कहा ठीक है, आपके भाई से पहले बात करूँगा मैं। उनके भाई भी जो है कि इन्हीं के साथ में है, मामला जो है दूसरे फ़रीक़ से है, चचेरे भाइयों से। उनके भाई से मैंने पूरी बात सुनी और मैंने कहा आपकी बात मैंने सुन ली, आप ज़रा अपने चचेरे भाई का मुझे नंबर दीजिए, सूरत मसला क्या है मुझसे तो मालूम कर लूँ। अगर मैं जवाब भी कर दे कि आपके सवाल के मुताबिक, तो आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। अब वो अपने द्वार से फतवा मंगाएंगे, तो ये फतवा खेलना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिसके मकसद का जो फतवा है उसको लेकर बैठ जाएगा, वो किसी दूसरे फतवे को देखने के लिए जाएगा ही नहीं, वो कभी नहीं जाएगा वो।
एक साहब दीनदार, कई मस्जिदों के ट्रस्टी मसला लेकर आए। शुरू में जब मैं बम्बई में इस काम पर मामूर हुआ था, मैं ये तजुर्बे की बातें बतला रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 20 साल एक बड़ा अरसा होता है समझने के लिए, समझाने के लिए। और आप लोगों को तजुर्बा इसका हुआ होगा जो इस काम में लगे हुए हैं, जो उलमा है, चूँकि अब उलमा के पास भी लोग मसाइल लेकर आते हैं। तो आकर सवाल पूछा मुझसे और मैंने जवाब बताया कि आप जो सवाल करें उसका जवाब ये, और लिख कर भी दिया। अब चौथे रोज़ तो दूसरा फरीक आ गया, आपने जवाब दिया मुफ्ती साहब, लिख कर कहा दिया, ये सवाल ऐसा था, कहा कि सवाल की नौयत तो ये है। अब मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अब मैं वहाँ से उन मौलाना साहब को फ़ोन कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे। उसका क्या मतलब था कि वो ये समझे थे कि सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा और लेकर पार्टनर को बता दूंगा मैं, और पार्टनर लोग मान लेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा, मुझे उनका मकसद हासिल हो गया, उनका मकसद हासिल हो जाएगा। जैसे दूसरा फरीक सामने आया, उनको फ़ोन किया तो आने को राज़ी ही नहीं है। मैंने कहा मौलाना आप हाजिर नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने मुझे गुमराह किया, आपने मुझे गुमराह किया। कहने का हासिल ये है कि तलाक़ के मसले में ख़ास तौर पर और मामलात के मसले में आप कभी भी किसी एक फरीक की बात को उसका मसला लिख, फतवे का उसूल तो यही है कि आप लिख दीजिए बर बिनाए सीहत सवाल। लेकिन हमें मसले को बढ़ाना थोड़ी है, हमें मसले को क्या करना है, हमें तो ख़त्म करना है। आप फतवा लिख कर देंगे तो मसला ख़त्म थोड़ी होगा, उससे सामने वाला फरीक थोड़ी मानेगा उसको, बोलेगा सवाल की नौयत तो ये थोड़ी है, सवाल की नौयत तो ये है। आपको दूर से सवाल आया, अहमदाबाद बम्बई से सवाल आया है, बेंगलोर से आया है, और किसी जगह से आप उन लोगों को जानते नहीं, तो आप ये कहकर आप ये लिख कर जो है कि जवाब दे सकते हैं। शहर का मसला है, आप जानते हैं सामने वाले फरीक को या कि बुलाने पर वो आ सकता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी सी कि फतवा खेल ना बन जाए हमारा, और लोग फतवे की वजह से जो है कि दीन से जो बेजार ना हो जाए। हम दोनों को बुलाएं, हमें तो मसले का हल करना है, और यहाँ फतवा लिखने के बजाय दोनों फरीक को बुलाएंगे, फरीकैन को बुलाएंगे और मसला सुनेंगे तो मसले का हल निकलेगा। बहुत सारी बातें ऐसी भी आएगी जो फतवे में नहीं है, जो सवाल में नहीं उन्होंने कही है, तो सामने वाला बताएगा वो। तो इस तरह तलाक़ के मामले में, कि तलाक़ के मामले में अगर कोई खातून फ़ोन करती है आपको कि मेरे शौहर ने मुझे ये, अब तो रिकॉर्डिंग का ज़माना है ना, रिकॉर्डिंग, कि मेरे शौहर ने ये कहा, आप अगर जवाब दे दिया कि भाई तलाक़ वाक़या हो गई है, अगर उसको अलग होना हुआ और शौहर ने एक मरतबा कहा होगा, ऐसे 3 मरतबा सुना, और क्या 3 मरतबा मैंने सुना है, आपने जवाब दे दिया तो मसला तो वही जगह खड़ा रहा। शौहर के मैंने एक ही मरतबा कहा है, बीवी के मैंने 3 मरतबा सुना है, तो मसले का हल तो हुआ नहीं। अभी रिकॉर्डिंग हर जगह भेजेगी, सुनाएगी, अब शौहर किसी और जगह पहुँचेगा और कोई और रिकॉर्डिंग वो चलाएगा, ये हमारे फतों का खेल बन जाएगा। तो कोई औरत सवाल करती है तो आप सबसे पहले कहिए कि आप अपने शौहर से कहिए कि मसले मुझसे बात करें, या मुझे नंबर दीजिए तो उनसे बात करूँगा कि असल सूरत मसला क्या है। औरत गलत नहीं होती है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई हमारे फतों का मिसयूज़ ना करे, ये उसी लिए एहतियात बतला रहा हूँ मैं आपको। और आप इस तरह कह देंगे कि आपके शौहर से कहिए मुझसे बात करें, तो उनसे आफत आने वाली है। तो उसूल है ना, ये तो उसूल है कि मसला और मुनक्का वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ जाए, दोनों की बात हमारे सामने आ जाए। या लिखकर सवाल आया है और आपके कुर्बो जवार का ही है, शहर का है, और शौहर का नंबर उससे मांगिए और शौहर को फ़ौरन बुलाइए। और अक्सर ऐसा होता है कि मामला कुछ का कुछ और होता है, शौहर ने लिखा किया है और होता कुछ और है, बीवी ने लिखा किया है और होता कुछ और है। एक खातून का फ़ोन आया और मसला पूछा मुझे, तो उनका तलाक तो वाक़ई हो गई है, और 3 तलाक वाक़ई हो गई है, और रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके शौहर को सुनाया। उसके शौहर ने मुझे फ़ोन करके जो इतनी बरहना गालियाँ दी है कि सामने अगर हो तो कोई उसे जो है कि मार डाले। और मुसलसल मुझे 4 से 5 मतलब उसने फ़ोन किया और इतनी ख़राब गालियाँ मुझे दी है, बस अल्लाह ने उस मौके पर सब्र दिया कि हमारे मुँह से कुछ और फल नहीं निकल गया।
हम क्या सफाई पेश करेंगे? आपकी बीवी ने पूछा, हमने बता दिया, ये तो काफ़ी नहीं हुआ हमारे लिए ना। उससे कहना ठीक था, मैं जो तजुर्बा बतला रहा हूँ कि आप ऐसा करें ताकि आप ऐसा मामला आपके साथ पेश ना आए। अब मैंने कहा भाई ठीक है, आपकी बीवी ने कहा था, मैं जवाब दिया है, हमारा उसूल तो यही है। फिर वो निकाले जा रहा है। वो था ही ऐसा शख्स। अब ईशा की नमाज के बाद मामला ख़त्म हुआ, फ़ोन का उसका रात को 2 बजे फ़ोन आया, 4 उसके। मैंने कहा यार ये फिर जो है कि वो गालियाँ सुनाने के लिए फ़ोन कर रहा है, और घर वाले अलग से परेशान होंगे, सही से फ़ोन आते हैं तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर सुबह फिर 4 बजे उसके फ़ोन आया, 3-4। अब मैंने उठाया, मैंने कहा अल्लाह तो ये खैर कर। तो माफ़ी मांग रहा था वो, कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और जब से गालियाँ दी है मैं आपको चैन सुकून से सो भी नहीं पाया हूँ। मैं शरीयत तो शरीयत है, अब अल्लाह ने उसको तौफीक दी माफ़ी मांगने की। और माफ़ी की बजाय लोग लट लेके पीछे पड़ जाएंगे, मुफ्ती के पीछे पड़ जाएंगे, अपना जवाब ऐसा कैसे दिया। तो ये तजुर्बे हैं जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि ऐसा मौका आ जाए तो कहीं आपके साथ भी वो सूरत हाल पेश ना आ जाए जो मेरे साथ में आई थी। तलाक़ के मसले में और मामला में ख़ास तौर पर फ़रीक़ैन को आप बुला सकते हैं तो बुलाइए। फतवे का उसूल तो ये कि आप बर बिनाए शेर सवाल लिख कर दे दें। लेकिन मौलाना शौकत साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बम्बई जाए मस्जिद के इमाम साहब थे, उनके पास जाया करते थे। वो कहते थे कि तलाक़ का मसला जो मुफ्ती देता है तो वो फतवा नहीं रहा, अब कज़ा बन गया है। क्या हो गया? फैसला हो गया है। इसलिए बहुत चौकन्ना रह के दोनों फरीक को बुलाकर जवाब देना चाहिए, वो अक्सर कहते थे वो। तो यही मसला मामलात का भी है कि आप किसी एक फरीक़ा को लिख कर मत दीजिए, आप दोनों को बुलाइए। हाँ, सामने वाला अगर फिर नहीं आता है कि मुझे नहीं आना है, तो उसका मतलब ये कि बाप आप बरी ज़िम्मा हैं, अब जैसा सवाल लिखा गया है उसके मुताबिक जवाब आप दीजिए। सामने वाला मतलब मैं आऊँगा, वक्त देता है तो आप जवाब मत लिखिए, इसको भी बुलाइए उसको भी बुलाइए, और दोनों को बैठने से तस्फिया करिए। और बहुत सी मतलब ऐसा होता है सामने जब दोनों आते हैं तो अल्लाह पाक मुफ्ती की ज़बान से ऐसी बातें निकलवाता है कुछ खैर की, तो दोनों के दिल नरम पड़ जाते हैं, और मामला जो बहुत आगे बढ़ चुका था एकदम से ख़त्म हो जाता है। दोनों को बुलाइए। मामलात के मसाइल में आपको बाज़ार का जो उर्फ़ है आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। उसको नज़रअंदाज करने में किसी भी फरीक का कहीं न कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। उलमाए अनाफ का मसला ये है कि किसी आदमी ने किसी चीज़ को बेचा और रकम को उसने रखा नकद, रकम उसने रखी नकद, समन को। अब ये कीमत अगर समन अगर नकद रखा और नकद जब तक न दे तो बाय जो बेचने वाला है अपनी चीज़ पर कब्ज़ा न दे उसको, तो उसकी गुंजाइश है, उसको इजाज़त है, रकम लीजिए फिर आप सामान दीजिए। लेकिन अगर कीमत उधार रखी तो कुछ अभी देंगे कुछ बाद में देंगे। इसे आमतौर पर दुकानों में ज़मीनों में होता है कि दुकान की कीमत 50 लाख 60 लाख, मकान की कीमत 30 लाख 40 लाख और करोड़ों में होती है। तो यहाँ कभी मामला जो है कि वो मुअज्जल नहीं होता, मुअज्जल होता है, उधारी होता है। तो यहाँ अहनाफ का मसला ये है कि चूँकि बाय ने इस बात को कबूल कर लिया है कि समन उधार है, इसलिए उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो मबी को उस वक्त सौंप दे उसे। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं कि हालांकि मसलक तो यही है। अब हम अगर किसी घर का सौदा करेंगे, अपने घर का सौदा किसी को बेचेंगे, हमारा घर, अपनी दुकान, तो कीमत तो उधार ही रहती है। 50 लाख कोई ये कुछ थोड़ी देता है, वो तो कुछ वाइट होगी, कुछ जो है कि ब्लैक होगी, और कुछ जो है कि 6 महीने के बाद वादा होगा, कुछ 2 साल के बाद वादा होता है बड़े बड़े सौदों में। तो क्या हम अपनी ज़मीन को, अपने खेत को, अपने मकान को सुपुर्द करेंगे? बताइए ना भाई, करेंगे? नहीं करेंगे ना, कोई नहीं करेगा। तो आप क्या जवाब लिख कर देंगे साहिल को? क्या फ़ौरन सुपुर्द कर दे? अब लाम वाला आपको यहाँ पर
बाज़ार के उर्फ को देखकर, चूँकि हना का जो मसला है कि नस्से हदीस नहीं है, नस्से कुरान नहीं है, नस्से फुक़हा है, तो जहाँ इब्तिलाए आम हो तो दूसरा दिगर मसाले की तरफ गुंजाइश वहाँ जाने की है, उसको इख्तियार करने की। अब यहाँ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर बाए को इत्मीनान अगर इस बात का नहीं है कि अगर मैंने उसको मकान, दुकान, ज़मीन सौंप दी तो बाद में मुझे रकम देने में आनाकानी करेगा, देगा नहीं देगा, तो जब तक रकम ना जाए उसे अपनी चीज़ अपने पास रखने की इजाज़त है। तो आप अगर सिर्फ फ़िक़्ही इबारात को देखेंगे और लिख कर दे देंगे तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। आपको बाज़ार का उर्फ देखना होगा। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, उस ज़माने में शहर, हमारे वहाँ जो देहात है उस ज़माने में शायद शहर होते होंगे, हमारा जो कस्बा है उस ज़माने में बड़े शहर होते होंगे, रई है वगैरह वगैरह, तो वहाँ भागना इतना आसान नहीं था। किसी दूसरे मुल्क चले गए, दूसरी जगह में नए आए, मगर अभी तो हमारे बड़ा मसाइल है ना। अगर हमने सौंप दिया तो फिर आप रकम लेते लेते उसके पीछे पड़ जाओ, आप चप्पल गिर जाएंगे, मगर रकम आने वाली नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमतुल्लाह के मसले पर अमल करने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो सोचने का नहज आपको दे रहा हूँ मैं, कोई नहीं लिखेगा, इसलिए लिखेगा नहीं कि खुद पर आएगी तो खुद भी नहीं करेगा अमल। तो जाहिर से इत्तिलाए आम यहाँ पर है, तो अब दिगर मसले की तरफ जाकर देखिए क्या मसला उन्होंने बयान किया है। अगर बाज़ार के उर्फ के बराबर है तो फिर आप उस पर अमल करिए और किसी बड़े की तायीद भी ले लीजिए। और ऐसे मसाइल हैं कि बड़ा भी आपकी तायीद ज़रूर करेगा, इसलिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इम्दादुल फतावा में जहाँ बजा दिगर मसालिक पर फतवा दिया है हज़रत ने। तो हम बहुत बड़े तो नहीं हो गए, लेकिन बड़े की तायीद से तो आगे चला सकते हैं ना, बड़े की तायीद से उसी मसले को आगे चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। अब मसला आपको बताऊँ मैं, एक मसला है मुजारबत का और दूसरा मसला है मुजावत अगर मुजारबत का। अब पहले मुजारबत के मसले में एक बात आपको बताऊँ मैं कि एक चूँकि बात है इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मुजारबत के मसले में सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो कोताही होती है वो ये होती है कि हम सामने वाले से कभी भी मसले को साफ़ नहीं करते। क्योंकि अभी तो सिर्फ आ रहा है दिख रहा होता है ना, आ रहा है। जब मसला बड़ा होता है और निज़ा पैदा होता है कि मुफ्ती के पास आते हैं हल करने के लिए, तो फुक़हा फरमाते हैं कि मुजारिब कितना फ़ीसद देगा साहिब सरमाया, साहिब रसूल माल को, इसकी सलाहत करना ज़रूरी है। और मुजारिब कोई सलाहत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि उसको तो 1 लाख पर 1.5 से 2 हज़ार ही दे रहे हैं। 1 लाख पर 1.5 से 2 ढाई हज़ार इसको दे रहे हैं। अगर सलाहत कर देगा तो ये 1.5, 2, ढाई हज़ार जो है ना वो 20% बन रहा है, 30% बन रहा है या 10% बन रहा है। तो कोई सरमाया लगाएगा ही नहीं कि तू इतना ले रहा है, हम इतना दे रहा है। तो यहाँ कितना दे रहा है ये नहीं, कितना फ़ीसद वो देगा ये जानना ज़रूरी है। और इस पर अमल हमारे वहाँ कहीं नहीं होता है। मुझे मसला दूसरा बयान करना है मुजारबत का कि मान लीजिए ज़ैद ने किसी से को रकम ली और उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पैसा किसी और जगह आगे लगा रहा हूँ। मैं देने वाला यही समझता है खुद कारोबार करेगा। अब ज़ैद ने उसी रकम को उठाकर अमरा को दे दी और अमरा लेकर रवाना हो गया। होता है ना ऐसा? हाँ, उलमा को तो मुजारबत जो है वो जस्टी नहीं है, वो हर एक जो है कि वो गम खाए बैठा है, तो इनकार नहीं कर सकता। हर एक गम खाए बैठा है इसमें। तो हमारे वहाँ एक थे, वो काम करते थे, मैं सिर्फ किस चीज़ की तैयार नाम लूँगा तो समझ जाएंगे आप लोग, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। अब वो लाखों अरबों रुपया लोगों का सुना के 300 करोड़ लोगों के पास है, 300 करोड़। अब एक साहब के उसमें 1 करोड़ थे, तो जब ये डूबे तो वो घर के पास गए तो मजमा लगा हुआ था, वो मेला लगा हुआ था कि भाई
होता जी ये पैसे हमारे बाकी है, तो उन्होंने दिए थे और डूब गए। खास ट्रिक होती है ये लोगों की, ये जो चोर कहा जाए वो चोर, खास ट्रिक होती है आपकी। भाई मुझे अभी जगह नहीं है, अभी जगह नहीं है, जगह होगी तो आपको कितना पैसा है, अच्छा 5 लाख है, जगह होगी तो आपको फ़ोन करूँगा मैं। और शाम को फ़ोन आपको आएगा, अगर शाम को नहीं आया तो कल सुबह फ़ोन आपको आएगा कि एक साहब निकलना चाहते हैं और जगह हो गई है, आप भी खुश, ये लोग फ़ोन आ गया। तो वो लोग मजमा लगा हुआ था, तो 2 दोस्तों में से गया और वापस आया कि चलो भाई चलो, यहाँ से हमारा काम ही नहीं। क्या हुआ? अपने वहाँ 10 करोड़ के लोग खड़े हैं, तो वहाँ तो 1 करोड़ है, वहाँ 10 करोड़ के लोग खड़े हैं जल के नीचे, वो डूब गया, यही समझो। अब आखिर उनकी मौत भी जो है कि बहुत दर्दनाक उनकी हुई मौत। और जब उनके जनाजे पर कुछ लोगों ने ऐलान किया कि भाई माफ़ कर दे, तो सराहतर लोगों ने ऐलान हम माफ़ नहीं करेंगे, तो धोखा दिया उन्होंने। और लोगों ने अपने घर मकानात और जायदाद बेच के उनको पैसा दिया है, और आप जुब्बे खुब्बे में सब लोगों को धोखा देंगे तो ठीक नहीं है ना, तो ठीक नहीं है। और उसी में लोग जो है कि वो बातों में आ जाते हैं, और अगर देने वाला भी कसूरवार होता है कहीं ना कहीं, वो मामले को साफ करता है कि आप किस तरह काम करेंगे, क्या करें, कुछ भी पूछता नहीं वो। तो मामले को बहुत ज़्यादा साफ करना चाहिए मेरा कहने का हासिल। अब मान लीजिए अब जैद ने अमर को पैसा दे दिया, अब वो लेके चला गया। अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि साहिब सरमाया उसके पास जाएगा, अमर के पास, और ज़ैद जिम्मेदार नहीं होगा। अब साहिब रासुल माल को तो पता ही नहीं है कि ज़ैद ने किसको दिया, नाम भी नहीं पता। सवाल मेरे पास आया था, मैंने कहा नहीं ये तो मसला हमारे में आना तो मसला तो है, उसके बुनियाद पर ठीक है, लेकिन शायद कहीं नहीं कुछ और लिखा होगा। तो इमाम सुफर का मसलक मिला, उन्होंने फरमाया कि ज़ैद ने बग़ैर इजाज़त के, साहिब सरमाया इजाज़त के बगैर पैसा दिया है, तो ज़ैद ही ज़िम्मेदार है, साहिब सरमाया ज़ैद को पकड़ेगा, अमर को नहीं। अब ने हमारे शहर के बड़े मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, कहा ऐसा मसला आया है और मैं इस पर लिखने जा रहा हूँ मैं। तो कहा सर सोचो आपका होता क्या करते सर, आपका पैसा होता तो क्या करते हैं? मैंने कहा ये तकल्लुफ़ी है। तो हंसने लगे। फिर कहा कि समझ में तो यही आता है कि अगर अइम्मा हनाफ के मसद फतवा अगर यहाँ पर आप देंगे तो ज़िंदगी पर साहिब सरमाया को पैसा मिलने वाला नहीं, इसलिए कि वो जानता ही नहीं कि वो ज़ैद ने पैसे किसको दिए, वो जानता ही नहीं वो। फिर अलाम आला इमाम ज़ुफ़र के मसलक पर हमें जवाब देना होगा कि इमाम ज़ुफ़र तो ये फरमाते हैं, फतवा मत दीजिए, फरमाते हैं, लिखकर छोड़ दीजिए, आपने तो एक मसलक बताया है। अब वो साहिल जाने और साहिब सरमाया जाने, यही होगा ना। तो ऐसा ही हुआ, वो जवाब लिख कर दिया। अब सारुन ने पकड़ा उसी को, किसको? मुज़ारिब अव्वल को, कि तुमने बगैर पूछे क्यों दिया। अच्छा, बाज़ मरतबा मुज़ारिब अव्वल पूछता है कि मैं किसी और आगे को देने वाला हूँ मैं, तो यहाँ फ़िक़ा ये कहता है कि इस मामले में मुज़ारिब अव्वल के ज़िम्मे ज़रूरी है कि मुज़ारिब सानी को पूछकर कि कुल मुनाफे का कितना फ़ीसद साहिब सरमाया को दिया जाएगा, ये बताया जाए। ये बतलाते नहीं है। और क्या करते हैं, मुज़ारिब सानी ने जो पैसा दिया मुज़ारिब अव्वल को, उससे 2000 रुपये निकाल लिए और 4000 उसको आगे कर दिए। जायज़ थोड़ी हुआ ये, जायज़ नहीं हुआ। अभी हमारे वहाँ मुंबई में एक ऑयल वाले वो डूबे, गुजरात के ही थे, और कई सौ जो है करोड़ रुपए लोगों के पास थे। अब लोगों का पैसा गया। तो जो साहब इस तरह काम करते थे, मुझे फ़ोन आया ये डूबने से पहले कि वो साहब इस तरह काम कर रहा हो, तो मैंने कहा आपके ज़िम्मे ज़रूरी है कि आप कितना फ़ीसद उसको दे रहे हैं, किसको साहिब सरमाया को बताना ज़रूरी है। लोग कैसे बताएंगे वो कैसे बताएंगे? उसका मतलब भी मैंने कहा कि आप ज़्यादा रख रहे हैं, उसको कम दे रहे हैं। मैंने कहा यही हुआ ना। तो आपको बताने में क्या हर्ज है? मामला तो साफ होना चाहिए ना, मामला तो साफ होना चाहिए।
मालूम हुआ कि ये पोंजी स्कीम थी, वो कुछ कारोबार था ही नहीं, वो तो पोंजी स्कीम थी। पोंजी असल में एक अमेरिकन का नाम था पोंजी, और उसने इस तरह की स्कीम शुरू की। क्या शुरू की कि लोगों से पैसा लिया कारोबार के नाम पर, और उसी पैसे को मुनाफे नाम पर तकसीम करता रहा, और वो लोग पैसा देते रहे, उसी पैसे को तकसीम करता रहा। जब मामला कब खराब होता है, जब लोग देना बंद कर देते मामला खराब होता है। अब कहाँ से दें? तो उसका नाम था पोंजी। तो ये पोंजी स्कीम नाम मशहूर हुआ है, लोगों ने बहुत किया, और हम भी इतने बोले हैं कि हमें पता है कि ये इससे पहले कई मामला हो चुके हैं, उसके बाद भी हम जो है कि भेड़ों की तरह रकम बैठे दे देते हैं। एक हमारे दोस्त तो ये कहते हैं कि ऐसे मौके पर अपना पैसा अपने पास रखने का, सुबह सलाम करने का और पढ़ाने के लिए जाने का, शाम को आने का भी सलाम करने का, कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, बीवी को अच्छा सोना पहनाओ और ख़त्म करो। ये मुजारबत बहुत कम लोगों को, इसलिए कि दीनदार लोग रहे नहीं। हाँ, दीनदार हैं, इससे इनकार नहीं है, लोग बराबर देते भी है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे धोखेबाज हो गए हैं, अक्सर लोग धोखेबाज हो गए हैं। तो ये मुजारबत की बात चल रही थी, उससे पहले बात हमारी हुई बै की, समन मौजल की। एक साहब मुंबई में लोगों को किस्तों पर सामान बेचते थे। उनका ये था, पहले छोटा मोटा था उनका, तब तो ठीक था। अब बड़े पैमाने पर किया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। तो एक साहब ने उनके पास पैसे लगाए और ये पूछा कि आपके पास कितने पैसे लोगों के हैं, कितने लोगों के पैसे आपने लिए इस कारोबार में? कहा कि बस नहीं, आपके हैं और मेरे साले के हैं। चूँकि वो जो लगाने वाला है उसके साले को जानता था, तो झूठ बोल सकता नहीं है, और किसी के नहीं है, बस आप दोनों के ही है बस, और मेरी सालियों के होंगे बस, भाइयों के बस, और किसी के पैसे नहीं है। तो लगाने वाले को इत्मीनान हुआ कि चलो भाई लोगों के पैसे नहीं होते, मैं सही कारोबार कर रही है। जब वो अच्छा हाथ में तस्वीर मुसलसल, तो आज भी रहती तस्वीर के हाथ में, आज भी है, तस्वीर निकली नहीं हाथ से, आज भी वो दाने वाली नहीं, वो बटन वाली, वो आज भी रहती है। और लोगों को उस पर बहुत भरोसा। जब मामला ख़राब हुआ और ये इस तरह पकड़े के पहुँचे स्कीम में, तो लोगों ने उनको जमा किया। तो साहब भी गए, वो कहा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे सामने झूठ क्यों बोला कि सिर्फ आपके और आपके साले, मेरे और आपके साले के पैसे हैं। तो उनके दोस्त बाजू में बैठे हुए थे, जो साथ में खाने वाले, पीने वाले, साथ में घूमने वाले। उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो हमारे साथ में उठता बैठता है, हमारे बीसी साथ में, हमें नहीं मालूम है कि लोगों का पैसा इसके पास है। आप तो बहुत दूर के हैं, आप तो बहुत, हम साथ में रहने वाले, हमें नहीं पता कि इसने लोगों के पैसे लिए, लाखों लोग, लाखों पैसे, लाखों करोड़ों रुपये लोगों उसने लिए, हमें नहीं मालूम है। तो ये धोखा बहुत देते हैं, इसलिए इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उलमा है कह रहा हूँ, उसमें आसान शक्ल ये होती है कि लोगों को पैसा देने के बजाय आप लोग खुद ही एक ऐसी शक्ल बनाए, 5 उलमा किराम मिलकर। अभी ट्रेन से आ रहा था तो एक मुफ्ती से बात हुई, तो मैंने कहा कारोबार क्या करते हो? तो जो बताया तो मुझे पसंद आया, तो शाम को यहाँ पर कहूँगा मैं, ताकि न झगड़ा हो और न जो किसी से मामला बिगड़े, और अगर पैसे भी सेफ, 5-10 लोग मिल गए कि मकान ले लिया, कीमत बढ़ गई, उसको बेच के किसी और ले लिया, मगर कुछ ही लोग साथ में मिल गए। बहुत लोगों को जमा करेंगे तो मसला क्या होता है, फिर ख़राब ही होता है, तो मसला फिर ख़राब ही होता है। दूसरा मसला बै इस्तिस्ना का। बै इस्तिस्ना में उस ज़माने में छोटे मोटे मामला हुआ करते थे, चप्पल बनाने के लिए दे दिया, कुछ और बनाने के लिए दे दिया। मगर आज जो है कि वैसे में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। इसमें आमतौर पर ये जो मकानों का कारोबार होता है, मकान जो लेते हैं, ये बै इस्तिस्नाई है। मकान जो लेते हैं वो बै इस्तिस्नाई तो है, मकान मौजूद नहीं है। बिल्डर जब बना रहा होता है तो मकान मौजूद नहीं होता है, हम बै करते हैं। तो यहाँ मादूम की बै हो रही है, लेकिन जायज़ नहीं। लेकिन इस्तिहसानन फुक़हा ने कहा कि ये इंसानों की ज़रूरत है, इसलिए बै इस्तिस्ना में दाखिल करके कहा कि यहाँ मकान और इस तरह चीज़ें आदमी बनवा सकता है कि दोनों का काम निकल जाए, साहिब हिरफत का भी और जिसका पैसा उसका भी काम निकल जाए, वरना कभी कोई काम होगा ही नहीं।
अब यहाँ पर ख़ासतौर पर बिल्डिंग वाले मसले में जो मकानात बनते हैं, समझने की कोशिश करना उलमा कराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस्तिस्ना का एक कानून यह है कि अगर मबी को सुपुर्द करने से पहले, मबी को सुपुर्द करने से पहले साने यानी बिल्डर का इंतकाल हो जाए, बिल्डर का इंतकाल हो जाए तो ये मकान उसके वरसा में चला जाएगा और जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि उन लोगों ने लगाया था। तब आप ये बताइए, आज अगर बे इस्तिस्ना की बुनियाद पर इसका मामला किया जाए और इसी तरह बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब तक मकान सुपुर्द नहीं किया, तो उससे पहले अगर मर जाए और सवाल हमारे पास आए, अब जवाब क्या लिख कर देंगे? आप क्या लिखेंगे कि पूरी बिल्डिंग तो वरसा में चली गई और जितना पैसा लगाया था उतना पैसा आप लेके बाहर निकल जाइए, आप कहेंगे ऐसा? अब आपको यहाँ पर सोचना होगा, अब ज़ाविया आपको बदलना पड़ेगा सोचने का। अब आपको कहीं ना कहीं इसको बयान मुकम्मल मानना पड़ेगा शुरू से ही, आपको बयान मुकम्मल आपको मानना पड़ेगा शुरू से कहीं ना कहीं इसको आप, और बयान मुकम्मल नहीं मानेंगे आप तो उस सूरत में यह मसला के खड़ा हो जाएगा। और ये मुस्तस्नियात नहीं है, वो तो वाक़यात पेश नहीं आते, इसलिए अगर 4-5 वाक़यात पेश आ जाए तो मुस्तस्ना ख़त्म हो जाएगा। ये तो लिखा है फुक़हा ने, ये तो उसूल है इस्तिस्ना का। और इमाम यूसुफ का जो मसलक है वो सिर्फ ख़ियार रुयत की हद तक है कि इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर बनाने के बाद, अगर इमाम साहब का मसलक ये कि अगर बनाने वाले ने कहा मुझे नहीं चाहिए तो ये उसका हो जाएगा और ये अपना पैसा लेकर निकल जाएगा। लेकिन वो लेकर करेगा क्या? अगर मशीन का ऑर्डर दिया तो लेकर करेगा क्या? तो अबू यूसुफ फरमाते हैं कि यहाँ पर अगर मशीन जैसा बनाने का हुक्म दिया था वैसे ही बनी है तो ख़ियार रुयत उसको नहीं मिलेगा, उसको लेना ही होगा वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इमाम यूसुफ का मसलक जो है वो सिर्फ ख़ियार रुयत की हद तक है, मगर यहाँ पर तो मसला ख़ियार रुयत का है ही नहीं। यहाँ तो सारे हमारे फुक़हा हनाफ इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि अगर बनने के बाद सुपुर्द होने से पहले अगर बनाने वाला मर गया तो ये चीज़ उसके वरसा में चली जाएगी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको सिर्फ जो रकम दी है उतना वापस किया जाएगा। क्या झगड़े नहीं हो जाएंगे? तो आपको लामहला कहीं न कहीं आपको दूसरे दलाइल नज़ाइर को जमा करके आपको लिखना पड़ेगा कि ये बे मुकम्मल के माने में है। उसमें मैंने मकाला भी लिखा है और मकाला मैंने हज़रत मौलाना खालिद सिफ़िल्लाह को भेजा भी था। अब उसी पर लोग जो है कि लोग अमल भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना बड़े झगड़े हो गए। फिर मैंने ये मकाल लिखने के बाद मैंने दारुल कराची भेजा मैंने इसकी तारीफ के लिए, तो वहाँ से जवाब ये आया कि आपके नतीजे से इत्तिफाक है, दलाइल से इत्तिफाक नहीं है। तो मैं दोबारा जवाब लिखा कि दलाइल से इत्तिफाक क्यों नहीं है? आपने जो दलाइल लिखे हैं वो मुझे इसमें ये सुक्मा नज़र आ रहा है आपके दलाइल में, मगर जो बड़ा दारुल इफ्ता होता है दोबारा जवाब वो देते नहीं है। तो मामला फिर वही थम गया, मगर नतीजे से इत्तिफाक उन लोगों ने किया कि ये बे है, मुकम्मल बे को माना जाएगा। हैवी डिपॉजिट मसला यहाँ पर चलता है, आपके हैवी डिपॉजिट का चलता है? बहुत चलता है, आम रिवाज हो गया है। तो पहले हम क्या कहते थे कि भाई तो कर्ज है। जब शुरू में सिर्फ डिपॉजिट का मसला चला तो ये इसलिए था कि अगर किराएदार घर में कोई ख़राबी करके इलेक्ट्रिक बिल छोड़ के चला जाए या घर को ख़राब करके चला जाए तो जो रकम दिया है उससे कुछ भरपाई उसकी कर पाए, किस चीज़ की? नुकसान की भरपाई कर पाए, तोड़ फोड़ की और बिल उसका भर पाए। तो उसको मकान मालिक इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि मकान मालिक उसको इस्तेमाल करने लगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पुरानी किताबों में या पुराने फ़िक़्ही इज्तिमा में यही लिखा हुआ है कि रहन के माने में है। ये किस माने में? ये रकम रहन के माने में। और आज भी बहुत से मुफ्ती कराम पुरानी किताबों को देखकर रहन लिखते हैं। बहुत मसला ख़राब का ऑनलाइन जब से इफ्ता शुरू हुआ मसला ख़राब हो गया। बहुत ऑनलाइन इफ्ता से शुरू हुआ है मसला बड़ा ख़राब हो गया है। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 में लोग मुफ्ती बन जाते हैं और
आप देखिए जो लोग मुफ्ती मदरसे में बाकायदा बनकर आए हैं तो उनके लिए कितनी शराइत थी उनके लिए कि सिराजी के आला नंबर हो, हिदायत का नंबर हो और आला सनद भी आपकी जो है कि बंदिश में आई हुई हो। उसके बाद इम्तिहान होता था, फिर सिराजी का, हिदायत का, फिर दाखिला मिलता था। उसके बाद भी 2 साल जो है कि लगाने के बाद जब आप भी शहर में आता था तो उससे मुफ्ती का मोहताज होता था कि भाई मसला है, भागो मुफ्ती के पास कितने क्या लिखे, चूँकि तजुर्बा नहीं होता था। अब जब से ऑनलाइन लॉकडाउन ने फ़ायदा ही बहुत पहुँचाया, नुकसान भी बहुत पहुँचाया और इल्मी लाइन से तो बहुत नुकसान पहुँचाया लॉकडाउन ने, बहुत ज़्यादा। अब लोग 4-4, 5-5 महीने में जो है कि मुफ्ती बन के आ जाते हैं। अब मसला बिगड़ता कहाँ है कि अब उसने सवाल किया, अपने जवाब अपने फ़लाँ मुफ्ती तो ये कह रहे, तो फ़लाँ मुफ्ती क्या कह रहे हैं और वो 4 महीने मुफ्ती बनकर आए हैं। अब वो उन्होंने मदरसे में कैसा पढ़ा है हमें नहीं मालूम है। अब उनको क्या कहे, अब उनकी नज़र दोनों तो मुफ्ती है ना, उनकी नज़र में वो ऑनलाइन है, ये 20 साल का, 25 साल का, 30 तजुर्बा इतनी कोई देखता है, मुफ्ती तो वो भी है ना। अब ये अब लोग हंसेंगे, एक साहब मुफ्ती बनकर आया ऑनलाइन, क्या बनकर आया, मुफ्ती। अब उन्होंने शहर के बाहर का सफ़र किया, अब जो है कि मुझे वापस से फ़ोन कर रहे हैं और दोनों मुफ्ती, ऑनलाइन वाले दोनों मुफ्ती सवाल कर रहे हैं कि साहब हम 2 मुफ्ती यहाँ पर हैं, उन दोनों में जो है कि थोड़ी सी बहस हो रही है और बहस हमारी ये हो रही है कि बम्बई यहाँ से अब जो है कि तकरीबन बच गया है वापस से, यानी वो मनौर के पास में बम्बई का देसर चेकना का हमारा बच गया है तकरीबन 60 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर हम कसर करेंगे, सूरत से लौट रहे कसर करेंगे, इत्माम करेंगे हम यहाँ पर। मैंने आपको मसले का जवाब नहीं बताया, आप मुस्कुराए, आपको मालूम था कि अब इस कसर ही करने वाला है, यहाँ पर थोड़ी शहर में दाखिल हुआ है। अब ये दोनों बहस कर रहे हैं और मुझे मैंने कहा भाई मैं सर को पीटूँ या क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये यानी क्या मसला पूछ रहे हैं, क्या आपको क्या यानी आलिम कहना दुश्वार है, मुफ्ती आप अब लोग उनसे मसला भी पूछ रहे हैं और जो है कि वो जवाब भी दे रहे हैं। अब कहाँ उपज जाएगी मसल्ला की पनाह। इतना मसला नहीं समझ पाते जब यहाँ पर वो, अरे भाई वो तो शहर से आपको जब निकलना हो, आपकी मंजिल जो है कि मनौर तक है, अब वो कितना किलोमीटर है, अब वहाँ से अब वो सफ़र में हम कसर करेंगे इत्माम, असल मसला तो वो आपको पूछना है। ये तो सूरत से लौट रहे तो जब तक शहर में दाखिल नहीं वो तो कसर ही करना है। अब शहर रह गया उनसे जो है कि 60 किलोमीटर, अब यहाँ पर कसर के इत्माम वो सवाल कर रहे हैं। अरे अलमिया एक अलमिया है और धड़ल्ले से लोग मुफ्ती बनते जा रहे हैं ऑनलाइन, धड़ल्ले से मुफ्ती बनते जा रहे हैं ऑनलाइन। ऐसे वाक़यात है कि मैं आपके सामने खोल के बयान नहीं कर सकता मैं, आप लोग भी समझ जाएंगे फिर, आप लोग भी समझ जाएंगे फिर। और हकीकत तो ये है कि आदमी मदरसे में 2 साल लगाने के आने के बाद भी, आदमी आने के बाद जो है यहाँ पर उसको बहुत मशक़ की ज़रूरत पड़ती है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुफ्ती का लक़ब तो साल के बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे मदरसे में मुफ्ती महमूद अशरफ उनके जो भतीजे थे उनको मुफ्ती का इस्तेमाल हमने दिया है 25 साल के बाद या 20 साल के बाद दिया हमने उनको। अब यहाँ पर जब तक मुफ्ती बनते नहीं है तो लोगों की निगाह में इज़्ज़त बनती नहीं है, तो 2 महीने में 3 महीने में इज़्ज़त बनाने के लिए कर लो, मसाइल कुछ याद हो कि न हो। और फिर वो अजीब बात तो ये है कि जो जितना इल्म माहिर होता है वो इतना ही बचता है मसाइल का जवाब देने से कि भाई देख लूँगा मुझे याद नहीं है, और जो जितना कच्चा होता है वो धड़े से बोल भी देता है। इसलिए बोलता है किताब देखने की फुर्सत भी नहीं हो और देखा उसको समझ में नहीं आएगा, उसको क्या जवाब दे, तो समझ में नहीं आएगा जवाब क्या देना है। तो देख कर बताए कि वो ऐसे बताए, दोनों बराबर है उसके लिए, तो दोनों बराबर है उसके लिए। अब एक बड़े मुफ्ती साहब हैं, ये ऑनलाइन दारुफ्ता चलाते हैं, लोगों को मुफ्ती बनाते हैं और वो सारे मसाइल में जो है कि वो मुझसे बात करते हैं कि इस पर मुझे क्या जवाब देना है, मामला के मसले में क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। अब उनसे मैंने कभी कहा नहीं कि मतलब आप इतने छोटे मसाइल मुझसे मालूम करते हैं, किसी और से मालूम करते होंगे आप लोगों को, बच्चों को पढ़ाते क्या आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? इसलिए कि दारुल इफ्ता कोई आपको हिदायत थोड़ी पढ़ाना है, आपको नौवीं थोड़ी पढ़ाना है, आपको ये तो बच्चों को मशक कराना है और दुनिया में जाकर आपको, बाजार में जाकर, मुआशरे में जाकर कैसे जवाब देना है और क्या जवाब देना है ये सिखाना होता है। अभी तक आप नहीं सीखे तो ये आपके बच्चे कैसे सीखेंगे?
और जो सीखने वाले हैं वो भी ऐसे सीखने वाले हैं जो पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर है। एक नौजवान साहब आए, कहा कि मैं आपसे मशक करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा तो मुझे भुला देगा भाई जो मुझे याद है भूल जाऊँगा, आज जो तुम जा रहा मैं ऐसे यार क्या कहते थे वो, मुझे 4 लोगों ने कहा कि मामले आपसे मुश्किल मामला के मसाइल आपसे मशक करना है। क्या भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं भी भूल जाऊँगा, जाना यार। मुझे पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुफ्ती बन के तो आ गया लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, मुझे पता है। एक आदमी मेहनत से पढ़कर आया हो और उसके बाद अगर आता है तो उसको सिखाने का शौक़ होता है, वो समझेगा और समझाएगा। हमारी गलती होगी तो ये समझेगा भी नहीं और समझा तो पाएगा, समझेगा भी नहीं हो तो पहली बात तो वो। तो कहने का हासिल ये है कि अब ये इस्तिस्ना वाले मसले में हम क्या करेंगे बताइए आप। हम अगर ये कहेंगे कि भाई आप जो है कि ये बिल्डिंग तो अब जो बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर है उसके उरासा में चली गई, तो जिन लोगों ने इतने साल के पैसे लगाए उनका क्या। एक मसला बहुत चल रहा है लोगों में कि बिल्डर जो है कि वो प्लान दिखाकर पैसे ले लेता है। अब 1 साल 2 साल 3 साल का वादा, अब यार 10 सालों की बिल्डिंग बनाता ही नहीं। अब किसी मुफ्ती के पास जाए तो मुफ्ती क्या बोलेगा, ये तो इकाला है। यही कहेगा ना, इकाला है भाई, जितना पैसा लिया था उतना वापस करो, बिल्डिंग नहीं बनी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप इतना कहकर खामोश नहीं हो सकते। एक साहब उन्होंने मकान बुक कराया था, हमारे जानने वाले, 12 साल हो गए। जब उनके इलाके में तकरीबन 6000 का भाव था, उन्होंने 12वें माले पे फ्लैट बुक कराया था, 12वें माले पे, और तकरीबन 13 साल तक बिल्डर ने दिया नहीं। अब वहाँ भाव 6000 के बजाय वहाँ पर भाव 35000 का हो गया है। कितना? 35000। अब ये गए किसी मुफ्ती के पास बिल्डर साहब, तो मुफ्ती ने यही कहा, देखो मैं आपकी एक बात बताऊँ, मैं जुज़ियात का याद हो जाना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है दोस्तों। जुज़ियात का याद हो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उसूल का याद हो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। आपको ज़माने में उतर के, मुआशरे में उतर के, बाज़ार में उतर के आपको देखना होगा कि कहाँ कौन धोखा दे रहा है और यहाँ किसका नुकसान हो रहा है। ये हीरा किसके लिए है, किताबुल हीरा जो लिखी गई किसके लिए है, ये नुकसान से बचाने के लिए है ना, नुकसान से बचाने के लिए है ना। ये मामला हराम से हलाल में दाखिल हो जाए इसलिए। जो आदमी दीन को मानता ही नहीं हो तो क्या बोलेगा, मैं जानता नहीं हूँ, मुझे आज के हिसाब से रकम वापस करिए। लेकिन दीनदार जो होगा वो बोलेगा मैं तो रकम ले सकता नहीं हूँ, 6000 मुझे लेना पड़ेगा। और बिल्डर उसका फ़ायदा उठाता है, बिल्डर उसका फ़ायदा उठाता है। अब वो किसी मुफ्ती के पास गए, कहा कि नहीं वो तो आप तो इतना ही देंगे जितना आपने लिया था। अब वो बेचारे फ़ोन, मुझे मकान का इंतकाल हो गया, टेंशन में बेचारों का भी। मुझे जो है कि फ़ोन आया, उसने कहा बिल्डर को लेकर आओ मेरे पास। मैंने कहा बिल्डर को लेकर आओ। बिल्डर को लेकर आया। बिल्डर से मैंने कहा इन्होंने 6000 के भाव से जो रकम दी थी, अगर आपने अपने तुझे में रखी है ऐसी लाके वापस कर दो, वापस कर दो बोला। क्या कहा मैंने, बात समझा? जो रकम इन्होंने दी थी आपको मकान के लिए, वो रकम ऐसी ही आपने तुझे में रखी है तो लाकर अभी दे दो। उन्होंने जो कहा उसका ने बिल्कुल सही कहा, अभी लाकर दे दो। कहा कि वो तो रखी नहीं है। तुमने कहाँ रखी? वो तो इस्तेमाल कर ली। मैंने कहा वाह भाई वाह, वो तो आपने इस्तेमाल कर ली, उससे लाखों रुपये आपने बना लिया, आपने लाखों रुपये आपने बना लिया। और आप कह रहे हैं कि फतवा ये कि उनको इतना ही दूँ जो आज 15 साल पहले था, 12 साल 13 साल पहले था। वो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। मैंने कहा 12वें वाले की आपको FSI आपके पास थी? कहा कि नहीं थी। तो मैंने आपने तो धोखा दिया, आपने इनको प्लान बताया लेकिन FSI नहीं है, आपने नहीं बताया। आपको 10 मंजिल का ही परमिशन था कि आप 10 मंजिल बना सकते हैं, 11 12 13 नहीं। और आपने 3 मंजिल के फ्लैट आपने बेच दिए, पैसा तो इस्तेमाल कर लिया आपने उसी 6000 का आपने 36000 बना लिया, आपने 6 लाख का 36 लाख बल्कि ज़्यादा बना लिया। और आप इतना रकम वापस करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है और कौन धोखा दे रहा है इसको देखकर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हिला करना पड़ेगा आपको। अब मेरे बिल्डर से कहा ठीक काम करो अभी, आप उसी मकान के बदले में जो 6000 में दिया था आप उसी इलाके में उनको मकान दिला के दे दो, इतने स्क्वायर फीट का, 600 स्क्वायर फीट का।
बात गलत हुई हमारी? बात तो सही है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि आप अदना खजूर को आला से आप मत करो, उसको बेचो, और जो दिरहम आपके पास आएंगे वो दिरहम से आप क्या कर लो, आला खरीद लो। तो हमारे लिए नज़ीर नहीं है इस मामले में, बताइए नज़ीर है कि नहीं भाई? तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर अभी ये करिए कि उस इलाके में इन्होंने जितना स्क्वायर फीट बुक कराया था आप दूसरा मकान दिला के दे दीजिए। अब बिल्डर को समझ में आया कि बात तो ठीक है, मैंने पैसों को इस्तेमाल कर लिया है और मुझे फ़ायदा तो अभी फ्लैट दिलाऊंगा उससे ज़्यादा हुआ है, कहा कि मैं देने की भी कोशिश करूँगा। तो मामला हुआ, तो आप बुलाकर समझा कर करते हैं तो मामला हल भी होता है। लेकिन आप सिर्फ नफ्से मसले को देकर आप जवाब नहीं दे सकते, वरना कहीं ना कहीं नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मसला चलता है हैवी बात हमारे कहाँ पर थी, हैवी डिपॉजिट के ऊपर। तो फिर मसला चला कि भाई अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी मदरसुल आली ने उससे पहले सारे रहन लिखते थे, रहन ये रहन है। हज़रत मुफ्ती अहमद साहब मदरसुल आली ने सबसे पहले उसके बाद ये फतवा लिखा कि भाई रहन की शक्ल नहीं है, भाई कर्ज की शक्ल हो गई है। क्योंकि मकान मालिक जो रकम को लेता है वो भी उसको इस्तेमाल करने की नीयत से ही लेता है, और जो देने वाला है उसको भी पता है कि ये इसको इस्तेमाल करेगा। तो उसमें चूँकि अभी ये इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मालूम है, तो इसकी शक्ल क्या हो गई है, कर्ज की हो गई है। पहले रहन था तो क्या ज़कात किसी पर नहीं है, अब ये कर्ज हो गया है तो देने वाले पर ज़कात उसकी आएगी। तो इसी फतवे की बुनियाद पर 3 या 4 साल पहले फ़िक़ह एकेडमी के इजलास में बात तय हो गई कि अब ये रहन नहीं है, ये कर्ज है। और आज भी बहुत सारे मुफ्ती वही पुरानी किताबें देखते हैं और रहन लिखकर दोनों पर ज़कात आकिद कर देते हैं। अब क्या माशरे में क्या चल रहा है वहाँ ज़र्रा बराबर देखने की वही कोशिश ही नहीं करते। अब मसला थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और सबसे पहले बम्बई से शुरू हुआ हैवी डिपॉजिट। कहाँ शुरू हुआ? बम्बई से शुरू हुआ हैवी डिपॉजिट। जब भारी रकम ले ली और जिसने रकम दिया है उससे कहा तो मेरे मकान को इस्तेमाल कर जब तक मैं तुझे रकम वापस न करूँ। अब जाहिर सी बात है ये तो कर्ज है, मसला ये ना, कर्ज का मसला कर्ज है ये। तो इस कर्ज के बदले में मकान का मालिक क्या दे रहा है उसको, कर्ज देने वाले को मकान या दुकान दे रहा है कि इस्तेमाल कर। और एक कानून है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रफन फहुवा हराम फहुवा रिबा, 2 रिवायतें हैं। तो सूद हो गया तो हराम है। मगर मामला बहुत धड़ल्ले से जो है कि ये चल रहा था। अब किसी को रोकने से कोई रोकने वाला था नहीं। तो इसलिए बाज़ मरतबा जो मकान लेने वाला है उसकी ज़रूरत है और बाज़ वक्त देने वाले की ज़रूरत है। जो लेने वाला है अब वो खातून है, बेचारी बेवा है, उसके पास ले दे के 5 लाख रुपये रखें, अब किसी को मुजारबत में दे तो मामला क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, मिलते नहीं। आप देखो, आप किसी को ये कहकर मुतमईन नहीं कर सकते कि भाई अल्लाह पाक ने ज़कात को जो है कि उम्मत पर फ़र्ज़ किया है, आप ज़कात से काम चला लेना। अब बीमारी में कोई ज़कात देता नहीं है, किसमें, बीमारी में कोई ज़कात देता नहीं है। अब तो भाई वो मसला हेल्थ इशूज़ आगे मसला मैं बयान करूँगा, शायद अभी बयान हो या शायद नमाज के बाद हो। तो बात कहाँ चल रही है हमारी, बेवा औरत। ये बेवा औरत किसको पैसा देगी, अब तो ख़त्म हो जाएगा। हम ये कहेंगे आप किसी जगह पैसा लगा लो और जो पैसा आपका वहाँ से आएगा आप वो पैसा किराए में देना, वो कहाँ लगाएगी बेचारी। हमारे जो है कि मुरीद हमको धोखा दे के चले जाते हैं, तो उसका तो मुरीद भी नहीं बेचारी का, तो उसका तो मुरीद भी नहीं है, तो कहाँ लगाएगी। अब उसके लिए की शक्ल बची है कि भाई अब इतनी भारी रकम ले लो, अब मेरा किराया का क्या कर दो, माफ़ कर दो। अभी अब जो मकान मालिक है उसका मसला ये है कि मकान बहुत जो है कि उसका ख़राब हो चुका है, किराएदार उसके पास नहीं आ रहा उसके पास। अब मकान बनाने के लिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, पैसा उसके पास है नहीं, तो क्या करता है कि भाई कोई हैवी डिपॉजिट मिल जाए तो मेरा मकान भी बन जाए और उसमें रह ले, और बाद में जब पैसा मेरे पास आएगा तो मकान अपना खाली कर लूँगा। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ज़रूरत उसकी होती है। अब मामला बहुत ज़्यादा ये चल रहा था तो लाजमी तौर पर आपको कहीं ना कहीं शक्ल निकालनी पड़ेगी। अब
एक बात जहन में भी आ रही है कि देखो, जिस शहर के मसाइल, जहाँ के मसाइल हो वहाँ के मुफ्ती से ही मालूम करना चाहिए। अगर शेखुल इस्लाम मुफ्ती होते उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, कोई छोटे मोटे मुफ्ती है, बहुत बड़े मुफ्ती है, शायद इस कदर इल्म पहाड़ वाले तो मुफ्ती ऐसा शायद हमें के नज़र आए पूरे वर्ल्ड में। एक इल्म का एक समंदर है ये, इल्म का समंदर है ये, हर तरह के मामला से वाकिफ़ शख्स, इल्म का पहाड़ है ये। अब किसी साहब ने हरम पाक ने यही मसला पूछा, कौन सा हैवी डिपॉजिट का, तकी साहब से। तो तकी साहब रहमतुल्लाह मदरसे फरमाते हैं कि ये तो पगड़ी हो गई, ये हो गई। हज़रत भी समझ नहीं पा रहे थे कि हैवी डिपॉजिट है क्या। ये कमेंट भी नहीं है, ये कमेंट भी नहीं है, ये तो पता नहीं कितने दूर का ये। अच्छा, ये बम्बई में जब शुरू हुआ तो बेंगलोर वालों को मालूम नहीं था, यहाँ वालों को मालूम नहीं था, कलकत्ता वालों को मालूम नहीं था हैवी डिपॉजिट। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ से फैला ना, बम्बई से सब जगह पर, अब हर जगह राइज हो गया है। तो हज़रत को इसका इल्म तक ये सूरत मसला किया है। इसलिए जहाँ का मसला हो वहाँ के मुफ्ती से ही मसला मालूम करना चाहिए आपको, इसलिए कि वही सूरत ज़्यादा जानता है, वही सूरत ज़्यादा जानता है। हाँ, जो बड़ी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, वो हर जगह एक ही तरह की होती है। तो आप किसी बड़े से पूछ लें, कहीं के किसी की जगह के बड़े से पूछ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोकल मसाइल जो है कि जहाँ जिस यहीं का उर्फ है और दूसरी जगह पर नहीं है, तो आप किसी और को पूछेंगे तो शायद जवाब न दे पाए, या देगा तो कुछ और मसला समझेगा। तो हैवी डिपॉजिट चलना शुरू किया, खूब चल रहा है। आप लाजमी तौर पर लोगों को आपको बचाना है, हराम काम से लोगों को बचाना है। आप ये कहते लोग हराम काम करें, हमें क्या करना है? आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ सकते नहीं है। अब लाजमी तौर पर फिर मैंने इस पर गौर करना शुरू किया, इस पर क्या हो सकता है। तो मुझे बेवफा उसकी नज़ीर मिली। किसकी? बेवफा। आप जानते हैं अच्छी तरह से बेवफा क्या चीज़ है। उस ज़माने में भी फ़ुक़हा किराम ने, कुछ, सारे नहीं, उलमा सबक़त गालिबन और कुछ लोगों ने बेवफा को ज़रूरत समझकर जवाज़ का फतवा दिया था कि ये आज की ज़रूरत है। उस ज़माने में कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया और लोगों ने नाजायज़ भी कहा कि रहन का इस्तेमाल है, रहन से इस्तेमाल करना ही है। लेकिन बेवफा के बारे में कई उलमा ने जवाब दिया कि इसकी जायज़ होना चाहिए, जवाज़ का फतवा दिया। आप बेवफा की बहस पढ़ेंगे उसमें नज़र आएगा। तो मैंने उसी को बुनियाद बनाया, किसको? बेवफा को। लेकिन मैंने इत्तिफाकी तौर पर कैसे जायज़ हो जाए सारे उलमा के नज़दीक, तो बेवफा को छोड़कर मैंने मजलिस को बदल कर फिर मैंने उसका जवाब की शक्ल निकाली। बेवफा होता ये है कि भाई ये मकान है मेरा, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैं आपको ये बेच रहा हूँ मैं, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपसे दोबारा क्या कर लूँगा? ख़रीद लूँगा। ये बेवफा। तो थोड़ी सी शक्ल में मैंने ट्वीट देकर क्या किया उसको कि भाई पहली मजलिस में ये हो जाए कि इस मकान का जो हक़ रहाइश है, हक़ इस्तेमाल है, बदले खुलू है, या दुकान का हक़ रहाइश जो बदले खुलू है मैं आपको बेच रहा हूँ। मैं कि मकान का मालिक तो जो चार दीवार उसका मालिक तो कौन रहेगा? घर वाला ही रहेगा, लेकिन हक़ इस्तेमाल किसके पास रहेगा? सब लोगों के पास रहेगा। फिर मजलिस बदल कर कि भाई 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं यही मकान का जो हक़ रहाइश है, बदले खुलू है, हक़ इस्तेमाल है, मैं आपसे इसी रकम में ख़रीद लूँगा। और बै में जो वादे होते हैं उसका ईफ़ा लाजिम है। औफ़ू बिल उक़ूद। मालिक कहते हैं कि इसका ईफ़ा वाजिब है, और हमारे फ़ुक़हा ने भी यही लिखा है। तो यहाँ वादे बे हो गया। अब आप उसके अंदर, कागज़ के अंदर आप कोई भी शक्ल लिख सकते हैं। बे तलजिया उसके हमारे पास नज़ीर है, बे तलजिया उसके हमारे पास नज़ीर है। तो ये शक्ल निकाली तो लोग हराम में थे, तो हराम में से कम का दाखिल हो गए, लोग दाखिल हो गए और लोग गुनाह से बच गए। अब बहुत सारे लोग इसी पर अमल कर रहे हैं, इसी पर लोग अमल कर रहे हैं। हम ये लिखते हैं कि भाई जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ न करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत नागुज़ीर हो जाए तो वहाँ ऐसा कर सकते हैं। वो सवाल है। एक बात आपको वाली मैं कह दूँ ताकि मैं बात में कह न सो शायद। शरीयत ने इसको मौका दूँगा ज़रा। शरीयत ने आपको मैं समझाने के लिए, शरीयत ने क्या कहा है कि मकरूज़ को ज़कात दे सकते हैं, है ना? मकरूज़ मसरफ़ है कि नहीं? मकरूज़ तो कौन सा मकरूज़? इससे
कौन मकरूज हो रहा है इससे भाई? कोई मकसद शरीयत का होगा कि नहीं होगा कि सारे मकरूज? एक साहब का फ़ोन आया और मैंने इस बात को 2 मरतबा सेमिनार में कहा। एक मसला सेमिनार में उठा कि लोग बड़े बड़े कर्जे लेते हैं बैंकों से, ज़रूरत है उनकी, तो ये आदमी हमेशा मकरूज ही रहता है। आदमी है ज़िंदगी भर करोड़ोंपति है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है, बल्कि मकरूज है, लोगों से लेगा वो। तो हज़रत तकी साहब ने लिखा है कि इस सूरत में 1 साल का जो कर्जा है वही मिन्हा किया जाएगा। सारा नहीं, सबने पढ़ा है। तो भाई मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई ये हमारे उसूल के खिलाफ है। तो उसूल में ये कि मकरूज होना चाहिए। तो एक बात जहन में वाकई के साथ मेरे साथ वाकई पेश आता, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है ना कि शरीयत ने उसूल तो बताया है, लेकिन उसूल के पीछे मकसद भी है कि कौन सा मकरूज। फिर वाकया बयान किया मैंने कि एक साहब का मुझे फ़ोन आया और कहा कि मेरा भाई 30 लाख का मकरूज है। मेरा भाई कितने लाख का मकरूज है? 30 लाख का मकरूज है, उसको मैं ज़कात दूँ कि नहीं दूँ? तो मैंने कहा ये साहिल सिखाते हमको कि सवाल पर क्या सवाल करना चाहिए। मैंने कहा कि आपके भाई का हार्ट चेंज हुआ है, लीवर चेंज हुआ है, सारे पार्ट्स चेंज हुए, मकरूज क्यों हुआ है? मकरूज क्यों हुआ? ये कुछ तो हुआ होगा ना भाई, मकरूज क्यों आई है? कहते वो एक वाक़या हो गया था, उसकी वजह से मकरूज हुआ। कहते नहीं, हम तो वाक़या सुनेंगे फिर आपको जवाब देंगे कि आप उसको देंगे नहीं देंगे। तो क्या कह रहा है? जुए में हार गया। क्या कहा उसने? तो जुए में हार गया। मकरूज तो है ना वो, तो है, किसी पैसा लिया था और जुए में हार गया, तो शर्म मकरूज है कि नहीं है? अब बताइए कि आपकी हिम्मत होगी है कहने की इसको ज़कात दो? अब बड़े व्यापारियों को उसको कर्जे से निकालना था। तो मैंने वहाँ कहा कि अब यहाँ 400 मुफ्ती है और उस मजमे में वहाँ खालिद सैफुल्लाह, आज़म मुफ्ती अहमद साहब, मोहतिक बसरी, सारे लोग थे, वहाँ शब्बीर का सारे लोग थे, शाही वाले सारे लोग थे, सेमिनार में सारे लोग होते हैं। मैंने कहा कौन मुफ्ती यहाँ पर कहेगा उसको ज़कात दे? बताइए आप। तो शरीयत का मकसद होता है, मकसद हर उसूल के पीछे वो मकसद हमारे सामने होना चाहिए। हम सिर्फ उसूल को देखकर नहीं कह सकते। हमारे मुंह में एक स्कूल खुला, बच्चों की फ़ीस क्या सालाना 3-3 लाख रुपए। क्या 3 लाख भाई? नाश्ता खिलाते हैं, नाश्ते में लोग क्या खिलाते हैं भाई? सोना चांदी खिलाते नाश्ते में रोज़ाना, काय का? अब जाहिर सी बात है 3 लाख फीस का मतलब क्या, महाना कितना हो गया? ये 25-30 हज़ार रुपये हुआ। अब लोग इनोवा लेकर आ रहे हैं, ड्राइवर के साथ में लोग आ रहे हैं। कहाँ? ड्राइवर के साथ में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर बोले मैं 3 लाख तो मैं 1.5 लाख में दे सकता हूँ। ठीक है, उस काउंटर पर जाइए और वहाँ से रकम लगी, आप जमा करा दीजिए। आप दे सकते नहीं। अब वो यहाँ पर काउंटर से क्या ले रहा है मालूम है? क्या ले रहा है वो? ज़कात ले रहा है। इनोवा ड्राइवर के साथ में आया है और 1.5 लाख सालाना भर सकता है, और हर हफ्ते के आखिर में जो है लोनावाला वहाँ पर जो घूमने के लिए जाता है, वो क्या ले रहा है? लोगों ने बहुत बेरहमी से इस्तेमाल ज़कात का लोगों ने किया है, बहुत ज़्यादा किया लोगों ने बेरहमी इस्तेमाल इसका। तो क्या ज़कात ऐसे मकरूज लोगों के लिए? बताइए, ये जो जुए में हार गए या पढ़ाई के लिए इतना लंबा खर्चा उसके लिए, तो परेशान हाल लोगों के लिए है। ठीक है, बीमारी में खर्चा हो गया उनके लिए। अभी एक मौलाना का फ़ोन आया मुफ्ती साहब का, कहा कि एक साहब ने जो मकान लिया था, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको सवाल करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि दे दो। अच्छा, ये वाक़ई से पहले सुना हो, एक हमारे वहाँ के एक साहब एक इंतकाल हो गया। मैं घर से निकल रहा था तो 2 आपस में बात कर रहे थे, तो सब मसला पूछना है। क्या मसला है? रमज़ान का मसला, ज़कात का होगा, मुझे पता है, कुछ तो होगा नहीं होगा। तो कहा कि ये बड़े कर्जे में आ गए तो वो ज़कात दे सकता हूँ मैं। क्यों कर्जे में आए ये? तो कहा कि वो नाला सुपारे में इल्लीगली बिल्डिंग बनाई थी ग्रीन जोन पर, और उसको जो है BMC ने उसको तोड़ दिया। मैंने कहा कि ये न तोड़ता BMC वाला तो ये गरीब लोग मर जाते बेचारे। कौन मर जाते हैं? जो मकान खरीदते हो मर जाते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि तुमको किसने कहा था ग्रीन जोन में बिल्डिंग बनाने के लिए? तुम लोगों को धोखा दे रहे थे और तुमको खुद को धोखा हो गया। अब ज़कात से भरपाई करना चाहिए, मत दो ज़कात इनको। आप नहीं दे सकते, जायज़ नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो उसूल की क्या हो जाएगा? खिलाफ। आप उनको ज़कात मत दीजिए। अब एक परसों ही साहब का फ़ोन आया, आलिम है, कि एक साहब ने मकान जो लिया है तो उसके लिए ज़कात उनको दे सकते हैं। तो मैंने कहा मकान कहाँ लिया उन्होंने और कितने का लिया? तो कहा मकान उन्होंने तकरीबन लिया 40 लाख का। तो 40 लाख का मकान लिया
तो उनके जहन में कुछ तो होगा ना कहाँ से मुझे देना है, कि ज़कात जहन में दी उनके, कुछ तो होगा ना तो मुझे कहाँ से देना है, कि ज़कात ही जहन में थी। तो वो बोले चुप, फिर कहा बताइए पहले कहाँ रह रहे थे, कहा कि पहले मकान जो है कि उनका छोटा मकान था। छोटा मकान था, कितना छोटा मकान था, कहा 1 BHK। अब बढ़ा लिए 3 BHK। कितना कितने बच्चे का, 6 बच्चे हैं। क्या उम्र है, वही 12-13 साल है, लेकिन लहीम शहीम है, क्योंकि लहीम शहीम है तो छोटे मकान में उनका पाँव घर के बाहर जा रहे थे उनके दरवाजे को तो खिड़की बाहर जा रहे थे। मैंने कहा इनको पता है मैंने कहा कि लोगों से ज़कात लेकर तो मुझे मकान का देना है, तो ले लिए, सौदा कर लिया उन्होंने। मैंने कहा मकान ज़रूरत है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत छोटे मकान से पूरी हो रही थी, आप उसमें रह रहे थे, बच्चे भी छोटे हैं, निकाह भी नहीं हुआ है, तो आप ज़कात की रकम ऐसी जगह नहीं देंगे आप। अच्छा अगर मकान छोटा है तो आप अंधेरी को छोड़कर, अंधेरी तो बड़ा खिली में है, बड़ा एरिया, महंगी फ्लैट है, आप उसको छोड़कर आगे आप मीनार तो जा सकते हैं ना। उसी 40 लाख में आपको जो है कि बड़ा मकान मिल जाएगा, रहना भी यहाँ पर है, शौक पूरे करने, और किससे पूरे करने हैं, सारे ज़कात से। ज़कात को जिस तरह चाहे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके ऑनलाइन मसाइल तो रहेंगे, ऑनलाइन मसाइल सारे, लेकिन चूँकि वो अभी नमाज के बाद वो ऑनलाइन मसाइल बयान करूँगा, मुझे यकीन था कि मुझे वहाँ बयान करना ही करना है, ये सब मसाइल तो बयान करूँगा ना मैं, तो वहाँ पर रहेंगे तो सुन लेंगे। तो मुझे जहन में ये था, माफ़ करना ज़रा, मगर ये चीज़ें मैंने क्या कहना ज़रूरी है कि आप सोचने का नाज तो ऐसे बदलिए, आप शरीयत के उसूल के पीछे मकसद क्या है उसको भी आप समझिए। उसके बाद ही कोई भी आवे कर्जा मकरूज़ है कुछ, तो आप पहले हर मामले खूब तहकीक करिए, उसके बाद ही जवाब दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़कात के गलत जगह पर इस्तेमाल में आप भी क्या हो जाए। आपको दावा आप कुछ कह रहे थे। हमारे यहाँ शहर में एक सिस्टम होती है, मकान किराए पे इंसान लेता है, 5 लाख वो दे देता है, ठीक है, जब पैसा आएगा तब वापस हम चीज़ें ले लेंगे, तो किराया नहीं देता है, नाम का 100 रुपये साढ़े किराया 100 रुपये शहर में होता नहीं है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठा है, 5 साल अगर जमा नहीं होता तो कब्जा कर लेता है, 6 साल 7 साल 8 साल बीत जाएगा, तो बेचारा जो मालिक था जो झुपड़े में पड़ा है उसको किराया भी नहीं आता। ये आपको मुझे बताया ना मैंने, ये एविड गोश्त का है, तो उसमें जवाब की शक्ल कर सकते हैं, जवाब की शक्ल जो आपको बताया मैंने कि हक़ के रहाइश जो है, हक़ के रहाइश वो उसको फ़रोख्त करते हैं 5 लाख रुपये को। उसके बाद मजलिस बदलने के लिए आपको उठना ज़रूरी नहीं है, बस चाय पी ली, फिर दूसरी मजलिस के अंदर कहा भाई 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आप इसी रकम में ये मकान, आप ये मकान का हक़ के रहाइश, मकान तो उसी का है, वो पकड़ी सिस्टम हो गई है, ये हक़ के रहाइश आप मुझे दोबारा बेच देंगे, तो जब भी उसके पास पैसा आएगा तो उसको बेच देगा। अब उसकी ज़िम्मे है कि भाई उससे 5 लाख रुपये लिए थे तो इस्तेमाल के लिए, अब कहाँ से ही देना उसकी ज़िम्मेदारी है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। वो 100 रुपये देते हैं, वो 100 रुपये महीने में जो देते हैं ना, उससे पूरा नहीं होगा। कुल्लु कर्ज़िन जर्रतुन फहुव रिबा, कि भाई यहाँ पर जो 1000 रुपये से या 2000 किराया 100 रुपये जो किया है, इसको किस बुनियाद पर किया उन्होंने, उसी कर्ज़ की बुनियाद पर किया ना, उसी कर्ज़ की बुनियाद पर किया है, तो ये सूदी हो गया, ये हिला नहीं कहेंगे इसे। 100-500 रुपये देते हैं वो देंगे, फिर नहीं देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस वो खुद करेगा, वो जो किराएदार है। मकान जी मकान मालिक भी बोले कि रहाइश का मसला समझ भी करेगी, लेकिन बोले मैं 300-400 रुपये तो लूँगा ही, फिर क्या। इसकी भी गुंजाइश है, इसलिए कि अभी पगड़ी सिस्टम जो चल रहा है, हमारे पगड़ी सिस्टम, पगड़ी में ऐसा ही होता है कि वो पुराने ज़माने में एक साथ एक मुश्त बड़ी रकम ले ली और ये कहा कि हम आपको खाली नहीं करवाएंगे, आप हाँ वो खाली करवा, अब वो मकान तो मिरास में चलता भी है और वो आदमी जो है कि उसकी किसी और को बेच भी सकता है, तो यहाँ उसके साथ में कुछ मामूली किराया भी रहता है, उसकी गुंजाइश है। इसमें जो मुद्दत तय की है वो मुद्दत ख़त्म हो जाए और साहिब मकान जो मालिक वो रकम ना दे और उसको बढ़ाना, तो क्या शक, फिर दोबारा ऐसा मामला करना पड़ेगा उन्हें। नहीं, मुद्दत तो तय पर नहीं हुई है, ये कहा है कि 4 साल के बाद आपको देना होगा तो मुझे ही देंगे, वो और पर रकम न दे पाए तो उसको बढ़ा सकते हैं, वो